हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए सीबीटी टू सेकंड और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें से आपकी परीक्षा के क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन मगध राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए, राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी तथा बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। बी, राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र थी तथा बाद में राजगृह स्थानांतरित कर गए। सी, राजगृह कभी राजधानी नगर नहीं था। डी, पाटलिपुत्र कभी राजधानी नगर नहीं था। तो दोस्तों, प्राचीन मगध के बारे में सत्य है कि प्रारंभ में राजधानी राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई। तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का नाम नहीं है। दोस्तों, पूछा बुद्ध का नाम नहीं है। ए, तीर्थंकर, बी, गौतम, सी, सिद्धार्थ, डी, तथागत। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम गौतम बुद्ध का नाम था, सिद्धार्थ भी बचपन का नाम था उनको, तथा तथागत भी उनके नाम था। लेकिन जो तीर्थंकर है, ये महावीर स्वामी को कहा गया, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 3, महान अशोक शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित था। ए, मौर्य राजवंश, बी, गुप्त राजवंश, सी, नंद राजवंश, डी, चोल राजवंश। तो दोस्तों, महान अशोक जो थे ये मौर्य राजवंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 4, किसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने का उपदेश देने के लिए दूतों को श्रीलंका, सीरिया एवं मिस्र में भेजा था। ए, अशोक ने, बी, महावीर ने, सी, गौतम बुद्ध ने, डी, चाणक्य ने। तो दोस्तों, अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका, सीरिया और मिस्र में दूतों को भेजा था। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित स्थानों में से किसे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता। दोस्तों, पूछा है कि जो ईसा मसीह थे उनका जन्म स्थान क्या था। ए, बेथलम, बी, रोम, सी, जेरूसलम, डी, इंग्लैंड। तो दोस्तों, उनका स्थान था बेथलम। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूतम के रचयिता कौन थे। ए, कालिदास, बी, बाणभट्ट, सी, पाणिनि, डी, शंकराचार्य। तो दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम के जो रचयिता थे वो थे दोस्तों कालिदास जी ने लिखी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभ में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। दोस्तों, पूछा है कि प्रारंभ में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ए, जो चोल थे, बी, प्रतिहार, सी, राष्ट्रकूट, डी, बुंदेल। तो दोस्तों, जो राष्ट्रकूट थे प्रारंभ में राष्ट्रकूट जो थे प्रारंभ में चालुक्यों के अधीन थे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित आक्रमणकर्ताओं में से किसको पृथ्वीराज चौहान द्वारा अनेकों बार पराजित किया गया। दोस्तों, पृथ्वीराज द्वारा अनेकों बार पराजित किया गया। ए, मोहम्मद घोरी को, बी, महमूद गजनवी को, सी, गयासुद्दीन बलबन को, डी, बाबर को। तो दोस्तों, मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने अनेकों बार पराजित किया। प्रश्न नंबर 9, दिल्ली एवं उनके आसपास शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है। ए, तोमर, अंगपाल, चौहान, बी, चौहान, अंगपाल, तोमर, सी, अंगपाल, तोमर, चौहान, डी, तोमर, चौहान, अंगपाल। तो दोस्तों, दिल्ली एवं उसके आसपास राजवंशों का सही कालक्रम है। शुरू में दोस्तों अंगपाल ने वहां पर राज किया, उसके बाद तोमर, उसके बाद चौहान, और चौहान के बाद दोस्तों मुस्लिम साम्राज्य आ गया था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के प्रमुख पदों पर भूपति सरदारों की अपेक्षा विशेष गुलामों को वरीयता दी। दोस्तों, पूछा है कि प्रमुख पदों पर भूपति सरदारों की छोड़कर गुलामों को वरीयता दी। ए, इल्तुतमिश ने, बी, खिज्र खान ने, सी, बहलोल लोदी ने, डी, औरंगजेब ने। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने प्रमुख सरदारों को छोड़कर विशेष गुलामों को वरीयता दी थी। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन से पद पर रहने के दौरान मरे थे। दोस्तों, पूछा है जो राष्ट्रपति थे उनमें पद के दौरान रहने के
ही उनकी मृत्यु हो गई थी? ए ज्ञानी जैल सिंह की, बी फखरुद्दीन अली अहमद की, सी डॉक्टर राधा कृष्णन की, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो दोस्तों ये जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनकी मृत्यु पद पे रहते समय ही हो गई थी। प्रश्न नंबर 12, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना डाली पानीपत के युद्ध में। वर्ष 1526 में किसके बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? ए बाबर एवं इब्राहिम लोदी, बी हुमायूं एवं बहलोल लोदी, सी बाबर एवं बहलोल लोदी, डी हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई भारत में। प्रश्न नंबर 14, मुगल बादशाह औरंगजेब का पिता कौन था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो दोस्तों औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था, जिन्होंने ताजमहल बनवाया अपनी बेगम मुमताज के लिए। प्रश्न नंबर 15, मुगल शासन के अधीन जहांगीर क्या थी? ए बादशाह को दिए गए उपहार, वह क्षेत्र जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्व वसूल करने के अधिकार दिए गए थे, सी भेद के रूप में दी गई निश्चित धनराशि, डी बादशाह द्वारा भेंट की गई भूमि। तो दोस्तों मुगल शासन के अधीन जहांगीर जो थी वह क्षेत्र था जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्व वसूलने के अधिकार दिए गए हो। तो इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 16, मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम कौन थी? ए मुमताज, बी जेबरूनिसा, सी नूरजहां, डी जहांरा। तो दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां थी, जिसे संसार की रोशनी का नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 17, संत कबीर किसके शिष्य थे? ए रविदास के, बी रामानंद के, सी चैतन्य के, डी शंकराचार्य। दोस्तों जो संत कबीर जो ये थे रामानंद के शिष्य थे। और दोस्तों धन्ना जाट, रविदास, कबीर, सेनानाई, ये सभी रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 18, नृत्य कथक के दो घराने हैं। ए बनारस एवं लखनऊ, बी अवध एवं बनारस, सी जोधपुर एवं जयपुर, डी लखनऊ एवं जयपुर। तो दोस्तों नृत्य कथक के दो घराने हैं, बनारस और लखनऊ। प्रश्न नंबर 19, 18वीं सदी के निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने मुगल बादशाह की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? ए अवध ने, बी हैदराबाद ने, सी बंगाल ने, डी पंजाब में। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में भारतीय राज्यों में से पंजाब ने मुगल बादशाह की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो सही आंसर होगा डी पंजाब। प्रश्न नंबर 20, फ्रांस क्रांति के बारे में थी। दोस्तों पूछा है जो फ्रांस की क्रांति वो किसके बारे में थी? एक कर्मकांडी धर्म के विरुद्ध सामान्य जन का विरोध, बी विरोधियों के शासन के विरुद्ध सामान्य जन का विरोध, सी पादरी एवं कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों के मध्य वर्गों का उदय, डी संपन्न उद्योगपतियों के विरुद्ध कारखानों का श्रमिक का उदय। तो दोस्तों फ्रांस की जो क्रांति थी वो पादरी एवं कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों के विरुद्ध मध्य वर्गों का उदय। दोस्तों ये थे आज के टेस्ट सीरीज के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ऑल प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।